Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. The topic which we are going to discuss today is inflation. Inflation क्या है? आम अल्फाज में बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो है ये हम लोग कहते हैं महंगाई को। ओके, महंगाई को कहते हैं कि जी जब आपके पास मौजूद जो आपके इन हैंड मनी है वो या तो आपको इस काबिल ना छोड़े कि आप कोई चीज़ ख़रीद सकें, ओके, या जो चीज़ आप पहले उस पैसे से ख़रीद रहे थे वो अब आपको उस पैसे से ना मिले, ये हमारे पास क्या है, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने पड़े, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इन्फ्लेशन है। इट इज़ बेसिकली अ सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द इकोनॉमी। और अगर हम लोग इसकी ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो इन्फ्लेशन जो है it is a sustained increase in the general price level in an economy. Inflation means an increase in the cost of living as the price of goods and services rise. Okay, now rise of जो इन्फ्लेशन होता है इसको हम लोग एनुअल परसेंटेज के हिसाब से अक्सर औकात देख रहे होते हैं कि जी फॉर एग्जांपल जैसे 2020 से जब 2021 का जून या जुलाई गुजरा तो उस वक्त क्या था, अक्सर औकात हमें सुनने को मिलता कि जी पिछले साल जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट फला था, लेट्स से 6% था। ओके, उसके बाद फिर 2022 में हमें बताया जाता है कि जी उससे पिछले साल कि जी पिछले साल से इस साल अब हमारा जो इन्फ्लेशन रेट या हमारा जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, हम कहते हैं कि जी लेट्स से वो 4% इंक्रीज हुआ है। सो क्या कि जी आपका कितने परसेंट महंगाई हुई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। बेसिकली इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं। ओके, नाउ इन्फ्लेशन बेसिकली जो है ना, और अगर हम लोग इन्फ्लेशन को देखें और उसका ताल्लुक हम लोग देखें हमारा जो वैल्यू ऑफ मनी के साथ उसका ताल्लुक देखें तो वो क्या है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, इन्फ्लेशन मींस दैट योर मनी वोंट बाय एज मच टुडे एज यू कुड टुमारो। आप अगर फॉर एग्जांपल कल 1000 रुपए से कोई चीज़ खरीद रहे थे तो आज आपका जो आपका 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 1000 रुपए है वो इस काबिल नहीं है कि आपको जो वो कल दे रहा था वो आज दे दे। ओके, या अगर हम लोग देख लें गोल्ड को फॉर एग्जांपल कि जी 2017 में आपका जो गोल्ड था वो फॉर एग्जांपल 58,000 रुपीज़ था फॉर एग्जांपल। आई डोंट नो उस वक्त क्या था तो ऐसे ही, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ये 2023 में आपका जो गोल्ड है वो है फॉर एग्जांपल 2,10,000 रुपीज़ पर है। ओके, सो क्या था कि जी जो 2017 में आपको जो आपकी 58,000 की कीमत थी, ठीक है जी, अब वो 2,10,000 की हो गई है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ओके, इसी तरीके से इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस द सेम अमाउंट ऑफ द मनी विल परचेज स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द गुड। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये आपका इन्फ्लेट हो चुका है। ओके, सो अब क्या है कि जी मैं कह देता हूँ कि जी अच्छा ये होता क्यों है, अक्सर होगा। देखिए हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है मनी डिमांड एंड सप्लाई को, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है। ओके, जब भी किसी चीज की आप सप्लाई ज्यादा करेंगे, ठीक है जी, जब भी आपके पास किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा कि जी मार्केट में उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, जैसे अक्सर औकात कह देते हैं ना कि कदर खो देता है ये रोज रोज का आना जाना। अगर आप किसी के घर रोजाना आते जाते हैं ना, रोजाना आते जाते तो पहले दिन वो आपको चाय के साथ बिस्कुट भी देगा और आपको डिफरेंट चीज़ें देगा, फिर उसके बाद जो है फिर दूसरे दिन आपको सिर्फ चाय दे देगा, तीसरे दिन आपको चाय से भी जाएंगे, पांचवें दिन आपको पानी का भी नहीं पूछा जाएगा, छठे दिन आपके आने पे भी मुंह बनाया जाएगा, सातवें दिन जो है
क्या पता है आपके मुंह पे दरवाज़ा आपको बंद मिले। सो ये बेसिकली होता है। सो क्या होता है कि जी ज़्यादती, किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है, ठीक है जी, वो उसकी कदर को कम कर देती है। ओके, उसकी कदर को हमेशा कम कर देती है। एंड सेम इज द केस विद आपकी मनी के साथ। ठीक है जी, जब आपकी इकोनॉमी में पैसा जो है वो बहुत ज्यादा प्रिंट होके आ जाए, तो क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन हो जाता है। और जब आपका इन्फ्लेशन होता है तो उससे क्या होता है, आपके रुपए की कदर में कमी आ जाती है। यानी कि जो रुपया आपको अगर एक च्युइंगम दे रहा था, तो अभी 1 रुपया वो च्युइंगम आपको नहीं देगा, बल्कि 2 रुपया वो च्युइंगम आपको, एक च्युइंगम आपको देंगे। ओके, सो बेसिकली क्या है, ये असल में आपके रुपए की कदर में कमी हो जाती है आपके पास। ओके, नाउ हम लोग देख लेते हैं कि जी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन से हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग देखते हैं कि जी वो कौन कौन से। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें पहला हमारे पास है कॉस्ट पुश inflation. And the cost push inflation is when a rise in the prices is caused by the rise in the cost of production, such as higher higher oil prices हमारे पास जैसे होते हैं। ठीक है जी, क्या हुआ कि जी आपके पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, ठीक है जी, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, उसमें क्या हुआ, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। अब क्या हुआ कि जी इसने पुश किया है आपकी दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को। आप मार्केट जाते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है कि जी अगर आपके इलाके में प्रोडक्शन नहीं हो रही किसी स्पेसिफिक फूड की या किसी स्पेसिफिक सब्जी की, अगर वहां पे वो नहीं हो रही, तो वो आपको क्या महंगी मिलती है। या फॉर एग्जांपल प्राइसेस ऑयल की बहुत ज़्यादा हो गए, ऑयल इन्फ्लेशन आया है। ओके, दुनिया में स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया यूक्रेन वार। ठीक है जी, ये एक हकीकत है, ये मैं कोई एग्जांपल के तौर पे नहीं बोल रहा, ये एक हकीकत है ना। जब हमारे पास क्या है कि प्राइस हाइक आया है ऑयल की प्राइसेस में, तो फिर क्या हुआ कि जी हम लोग देखते हैं कि जी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, बिकॉज हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के 27,000 मेगावाट्स के जो हमारे यूनिट्स लगे हुए हैं, ठीक है, या हमारे प्रोडक्शन जो 27,000 मेगावाट्स की है, वो वाया फॉसल फ्यूल्स हो रही है। ठीक है जी, और हमें पता है कि जी हमारी फॉसल फ्यूल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक इस तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जी इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी, ठीक है जी, तो इमरान खान साहब ने क्या किया था, एक चीज़ को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था, और उन्होंने कहा था कि जी ये जो शाहिद खाकान अब्बासी ने जो और मिफ्ता ने जो स्पॉट परचेजेस से जान छुड़ाने के लिए, और हमारे सर पे इतने महंगे उन्होंने एलएनजी के वो किए हुए, एलएनजी के इतने महंगे मुआहदे किए हैं, ठीक है जी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा महंगे और इससे हमें बड़ा नुकसान होता है। तो उसने क्या किया, उसने जाके और उन कार्गोज का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। खुदा का करना ये हुआ जी, आपका रशिया यूक्रेन वार हो गया, तो उससे क्या हुआ कि जी जो ममालिक रशिया से गैस ले रहे थे, ठीक है जी, रशिया से जो यूरोपियन ममालिक गैस ले रहे थे, उन्होंने उससे बंद कर दी इन प्रोटेस्ट और इन क्या कहते हैं उसको, इसकी सपोर्ट में, यूक्रेन की सपोर्ट में। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, रशिया से लेना बंद कर दी, और वो भी कहाँ चले गए, कतर की तरफ उन्होंने अपना वो कर दिया, या हम लोग कहते हैं कि जो हमारी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ उन्होंने अपना रुख किया। अब गल्फ कंट्रीज जो कि एलएनजी में डील कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाहिर है अपनी प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज कर दी, क्योंकि उनके पास क्या था, अगेन डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। तो उनके पास जब डिमांड ज्यादा हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्राइसेस को ज्यादा कर दिया। और दूसरी तरफ से हम यूरोप में क्या था, यूरोप को अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए वही महंगी
एलएनजी लेनी पड़ी। अब उन्होंने वही महंगी एलएनजी जब ली, एक तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जी वहाँ पे हमारे पास जो यूरोप था, यूरोप में भी हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। सेकेंडली पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में जो मुआहदे कैंसिल किए थे एलएनजी के, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने कैंसिल किए थे, अब वो उनके गले पड़ गए। अब क्या हुआ कि जी आपकी गैस की प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती गई, और फिर हम लोगों ने देखा कि हमें गैस की इन्फ्लेशन, सॉरी गैस की शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा इशू आने लगा। ओके, सो ये वो जो है ना इसका वो है कि जी शॉर्टेज हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर जब शॉर्टेज हुई तो हम लोग देख रहे हैं कि जी हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है कोई ना कोई ओगरा का वो आ जाता है कि जी गैस का वो करें, गैस की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं हमारे पास। हमारे घरेलू सारिफिन जो कि पहले 300 या 400 रुपये पर मंथ दे रहे होते थे, अभी वो ऑलमोस्ट 17 टू 18 टू 2000 टू 2500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो पे करने पर मजबूर हैं। ऊपर से मैसिव वो भी है उनके ऊपर, लोड शेडिंग भी है, ठीक है जी, लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है उधर। सो ये हमारे पास जो है मसाइल हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है हमारे पास। दूसरा होता है हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ओके, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है हमारे पास कि जब आपके पास प्राइसेस राइज कर दी जाएं बिकॉज ऑफ द राइजिंग एग्रीगेट डिमांड, और जो है फर्म्स जो है वो अपनी प्राइसेस को बेहद ज्यादा कर देते हैं ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उसकी वजह से। ओके, या वो सप्लाई को कम कर देते हैं, जब सप्लाई को कम कर देते हैं तो डिमांड एकदम ज्यादा जाती है, और जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, सप्लाई प्राइसेस को जो है वो ज्यादा कर देते हैं। अब यही चीज हुई है। क्या था, एलएनजी के एग्जांपल हम लोग दोबारा से ले लेते हैं कि जी एलएनजी में क्या हुआ था, कतर के केस में या गल्फ कंट्रीज के केस में जो कि एलएनजी हमें प्रोवाइड कर रही थी, पहले वो सस्ती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ती थी दुनिया में, मतलब सस्ती तरीन तो नहीं कह सकते लेकिन सस्ती थी, अच्छी खासी सस्ती थी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब उन्होंने देखा कि जी रशिया का पत्ता जो है वो कट गया है, ठीक है जी, और जब रशिया का पत्ता कटा है तो अब क्या हुआ कि जी डिमांड जो है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगी, और जब डिमांड गल्फ कंट्रीज की तरफ बढ़ने लगी है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी आपकी जो डिमांड अब अगर ज़्यादा हुई है तो गल्फ कंट्रीज ने प्राइसेस को जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। सो आपकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, ठीक है जी, जब आपकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो उससे क्या हुआ है कि जी अब यहाँ पे भी वंस अगेन आपके पास एक और मसला क्या आया है कि हमारा जो रुपया था, एक हमारा रुपया नहीं, कोई सा भी रुपया हो, ठीक है जी, कोई भी करेंसी हो, सॉरी रुपया नहीं करेंसी हो, वो क्या होता है इस मामले में फिर वो डिवैल्यू हो जाता है, वो इन्फ्लेट कर जाता है। यानी कि जो पहले उसकी वैल्यू थी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी $2 पर बैरल अगर आपको गैस वो पर बैरल अगर आपको वो मिल रहा था, $2 पर बैरल ऑफ पेट्रोल अगर आपको मिल रहा था, ठीक है जी, या आपको $2 पर BTU ऑफ गैस आपको मिल रहा था, अभी क्या था, अभी वो $10 पर चला गया है, ठीक है जी, $10 पर, $40 पर, $50 पर, $90 पर, डिफरेंट उसकी वो है। तो वो बेसिकली क्या हुआ है, वो हमारे पास डिमांड पुश होने की वजह से जो है यहाँ पे हो गया। और ये जो इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी क्या होता है कि जी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, और जब आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा ना हो लेकिन क्या हो कि जी आपका जो सब्सटीट्यूट नहीं, आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो अगर ज़्यादा होगा कि जी, या हम लोग कह सकते हैं कि जी आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जब आपका बढ़ जाता है, ठीक है जी, ड्यू टू द इंक्रीज इन सम अदर कमोडिटी, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका हम लोग कहते हैं कि जी हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब हमारे पास आ जाता है एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं अक्सर औकात। हम लोगों ने सुना होगा, जब भी अगर आप कोई भी वो सुने, कोई भी अगर आप कोई भी अगर आप प्रोग्राम वगैरह कुछ सुन रहे हैं तो फिर वो अक्सर औकात तो कहते हैं कि जी हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन एज इट्स नेम सजेस्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है। इट जनरली हाइपर इन्फ्लेशन जनरली कंसीडर्ड टू बी द to occur when inflation is greater than 1000%, okay, with hyper inflation जो आपकी मनी है it loses its value so rapidly that nobody wants to use it as a medium of exchange। अब हाइपर इन्फ्लेशन में हमारे पास
इराक की एग्जांपल हमारे पास है। इराकी करेंसी जो है, आई थिंक इराकी रियाल है, रियाल है हमारे पास शायद। वो भी ऐसा ही है कि जी आप थैला भर के ले जाते हैं पैसों का, ठीक है जी, एक बैग भर के ले जाते हैं और उससे आपको आई थिंक कोई कुछ डॉलर्स ही मिलते हैं। सेम इज द केस विद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी करेंसी को अगर हम लोग देख लें तो पाकिस्तानी करेंसी का भी अभी तो शुक्र है कुछ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन जो हाल शुरू था उससे मेरा ख्याल से यही होना था, ठीक है कि जी। अच्छा, फिर ये भी था कि जी लोग पाकिस्तानी करेंसी की बजाय आपके डॉलर्स को प्रेफर कर रहे थे, बिकॉज क्या था कि जी उनको पता था कि डॉलर जो है एक मुस्तहकम करेंसी है, और अगर फॉर एग्जांपल कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर भी जाता है, तो जब डिफॉल्ट करेगा तो उस सूरत में हमारे पास, डिफॉल्ट के ऊपर हम लोग एक पूरी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसकी मैं एक छोटी सी बता दूंगा जी। डिफॉल्ट जब कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि जी आपके मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन होने के चांसेस थे। ओके, सो बेसिकली क्या था कि जी हमारे पास डिफॉल्ट की सूरत में क्या होता है कि जी बे इंतहा महंगाई होती है, और उसमें क्या होता है कि जी फिर आपके पास जो मुस्तहकम करेंसी होती है, जो स्टेबल करेंसीज होती हैं, वो सेफ तरीन करेंसीज जो हैं उनको फिर गर्दाना जाता है। एंड एज डॉलर जो है आपकी इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है जी, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है आपका वो डॉलर में होता है, सो डॉलर जो है आपका क्या होगा, मुस्तहकम तरीन करेंसी होगी आपके पास। सो ये था हमारे पास इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर हमारे पास, इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है हमारे पास डिफ्लेशन। ओके, डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन बेसिकली, डिफ्लेशन इज द बेसिकली द फॉल इन द प्राइसेस ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमी, प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इट मींस दैट देयर इज अ नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, कि जब आपकी मनी की वैल्यू बढ़ने लग जाए। फॉर एग्जांपल आपके मुल्क में महंगाई की बजाय अब जो है मुझे अब उसमें वो नहीं आ रहा जहन वर्ड, मतलब चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाए, सस्ताई आ जाए। आई डोंट नो ये वर्ड सही होगा या नहीं होगा, लेकिन मतलब महंगाई कम होना शुरू हो जाए और अब आपके मुल्क में चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाए। नाउ देखिए, इन्फ्लेशन हमेशा आपकी करेंसी के साथ होता है। ओके जी, आपकी करेंसी की वैल्यू के साथ रिलेटेड होता है। कभी भी किसी एक चीज को, किसी एक चीज की अगर वैल्यू, किसी एक कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं, अगर वो कम या ज्यादा हो रही हैं, तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे कि जी इन्फ्लेशन जो है वो हुआ है, उससे हम लोग नहीं करेंगे। वो एक अलहदा केस हो जाता है, उसमें बहुत से वो हो जाते हैं, वो उस कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है। लेकिन आपकी करेंसी जो है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर चली जाए, मतलब ये कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपकी करेंसी में जो चीज़ आपको पहले 1000 रुपए की मिल रही थी, अब वो आके 800 रुपए में आपको मिले, ठीक है जी, और यही चीज़ें सब में हो कि जी जो चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपको हर एक चीज़ ही सस्ती मिलना शुरू हो जाए और वो आपकी इंटरनेशनली उसको माना जाए, तो ये आपकी क्या होता है, ये आपकी डिफ्लेशन होता है। ऐसे नहीं होता कि जैसे नवाज शरीफ साहब लोग आते हैं तो फिर अक्सर औकात वो डॉलर को जो है वो गले से पकड़ लेते हैं और फिर क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी सस्ती होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी, और फिर क्या होता है, पाकिस्तान खुश होता है कि जी शेर आए थे, मज़े आ गए। ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली उन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अक्सर औकात वो लोग अक्सर औकात वो जो है गलत तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो दारोनामिक्स है ना, दारोनामिक्स जो आपका इसाक डार साहब है, इसाक डार साहब की सबसे बड़ी खार यही है असल में। आज के ये जो थोड़ी सी एक डिस्कशन थी, इसमें हम लोगों ने इन्फ्लेशन को डिस्कस किया कि हमारे पास इन्फ्लेशन क्या होता है, उसमें वैल्यू ऑफ मनी का क्या किरदार होता है। ठीक इसी तरीके से इन्फ्लेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हम लोगों ने डिफ्लेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया कि डिफ्लेशन क्या है, वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास किस तरीके से कम होती है, वो किस तरीके से गिरती है। ये हमारे पास इन्फ्लेशन के कुछ जो है हम लोग कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी एक डिस्कशन थी। और इन्फ्लेशन में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो आपकी मॉनिटरी पॉलिसी का भी होता है। ओके, हम लोग इंशाल्लाह जब अगला अपना हेडर शुरू करेंगे मनी बैंकिंग का, तो उसमें हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी और आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें हम लोग उनको उनके अंदर जो है हम लोग डिफरेंस जो है वो भी हम लोग आप उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को आप ये समझ लें कि जी आपके जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी होती है, ठीक है जी, टू 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 मॉनिटर द फ्लो ऑफ मनी
उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. और इंशाल्लाह लजीज हम लोग आगे फिर इस तरीके से चलते रहेंगे. और आई थिंक ये लास्ट है, लेट मी चेक. या दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और इसके बाद हम लोग फिर इंशाल्लाह मनी एंड बैंकिंग की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाएंगे. सो सी यू गाइज. अल्लाह हाफिज़.